दीदी। वेलकम दीदी। थैंक यू। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम परिचय, मैं पूनम सिंह कठेल स्टूडियो शिवनगरी देवतलाव से हूँ। और बहुत सारे साथी यहाँ पर पूछते हैं कि देवतलाव कहाँ पड़ता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि रीवा जिले और एमपी में ही आपका देवतलाव है। और यहाँ एक शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, एक रात से बना हुआ, एक पत्थर का बना हुआ मंदिर है। बहुत भीड़ लगती है, बहुत मान्यताएं हैं यहाँ की। एक बार आप सभी लोग जरूर इस मंदिर में आए। शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और हमारे बीच में सभी पार्टिसिपेंट्स को जय आरसीएम की बोलूंगी, सभी को वेलकम, स्वागत बोलूंगी। और आदरणीय प्रमोद कुमार कुशवाहा सर हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम है आपको सर। और जो भी साथी हैं सभी हमारे बीच में, हमारे अपने साथी हैं, डेली आने वाले साथी हैं, आप सभी को एक लाइन में मैं धन्यवाद बोलूंगी। और आदरणीय सर ने कहा है कि हमें दिखाना है प्लान प्रेजेंटेशन, तो मैं आप सभी लोगों के बीच में एक छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ। और जैसे लोग डरते हैं, मैं बड़ी मीटिंग्स में जाती हूँ, जैसे कि आदरणीय शुक्ला सर की मीटिंग है और बहुत सारी मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग्स चलती हैं, सभी लीडर अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, वो अपने साथियों को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो भी साथी हैं, हमारी जो लाइफ लाइन है, सभी लोग प्लान प्रेजेंटेशन करें, सभी लोग सीखें, और जब सीख जाएंगे तभी वो दूसरों को सिखा पाएंगे। इस कारण से वो चाहते हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन करें। तो मैं देख पाती हूँ जब भी कभी हम किसी की मीटिंग में जाते हैं, या मैं अपनी मीटिंग की ही बात करूं, कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हुए भी अगर जो हम उनको ये कहते हैं कि सर आप प्लान प्रेजेंटेशन करें, या मैम आप प्लान प्रेजेंटेशन करें, क्या आप बता पाएंगे? हम ये समझते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं, या फिर हम ये कहें कि हम एक जिम्मेदार बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और हम टाइम के हिसाब से इस जूम वेबिनार में आ जाते हैं। तो आना ही बस हमारा कर्तव्य नहीं होता है, हमारा कर्तव्य ये भी होता है कि हम यहाँ पर अगर जो आए हैं तो कुछ ना कुछ अपनी तैयारी से आए। हम डेली आते हैं, हम कई महीनों से इसमें लगातार लगे हुए हैं, तो हमको ये चाहिए कि कम से कम प्लान प्रेजेंटेशन हमको आना चाहिए, जिसको कहते हैं कि आरसीएम की आन बान और शान है। अगर जो प्लान प्रेजेंटेशन आपको नहीं आया, तो इसका मतलब आपको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, और आपको जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे अपनी लाइफ लाइन को बताएंगे, या किसी को कैसे सिखाएंगे? तो यहाँ पर डरने झिझकने जैसी कोई बात नहीं है। ये जूम वेबिनार जो है हमारा पहला स्टेप है, यानी ये जो मीटिंग होती है, ये बहुत छोटी सी मीटिंग है, सिर्फ आपकी झिझक को दूर करने के लिए और थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए आपको पहला स्टेप यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपना माइक अनम्यूट करें, आप यहाँ पर नाम, अपना एड्रेस बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपने अपलाइन का नाम बताएं। इतना अगर जो दूसरे तीसरे दिन भी आप बताना प्रयास कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो आप चौथे पांचवें दिन से थोड़ा थोड़ा और कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास टूल्स सिर्फ दो ही चीज है, पहला हमारा प्रोडक्ट है और दूसरा हमारा मार्केटिंग प्लान है। तो मार्केटिंग प्लान जब हम खुद समझेंगे तब दूसरों को समझाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हम बिजी हैं, या फिर वो ये कह देते हैं कि हम ऐसी जगह में नहीं हैं जो हमारे पास पेन कॉपी नहीं उपलब्ध है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ जाती हैं। तो उनकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे मन में एक आइडिया आया है कि मैं अदर मीटिंग्स की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी मीटिंग्स की बात करूंगी कि इस मीटिंग में जो होस्ट हैं, जो को होस्ट हैं, उसके अलावा भी आप जो नॉर्मल हैं, तो आप सभी लोग स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। इसमें सभी को परमिशन दी गई है। आप सभी लोग, मैं अभी एक, जैसा आदरणीय नीरज सर ने कहा है कि एक पन्ने में हमने प्लान पूरा दिखाया है, तो उसको मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी आप सभी लोगों के सामने, और उसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। और जब हम सभी अगर जो कहते हैं कि आप प्लान बताएं, तो आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप लें और स्क्रीन में प्रोसेस करें, आप स्क्रीन शेयर करें और उसको पढ़कर बखूबी आप बता सकते हैं। और मैं बस आपके सामने स्क्रीन शेयर करना ही चाहूंगी। हमारे बीच में ये मार्केटिंग प्लान है,
बहुत शानदार प्लान है और हिंदी से भी लिखा है, इंग्लिश से भी लिखा है, आप बघेली से भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सिर्फ हमको इस चीज से होना चाहिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। मार्केटिंग प्लान का मतलब केवल इतना होता है कि पहले पुरानी जो ट्रेडिशनल मार्केट की व्यवस्था थी उसमें और आज जो डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है। सिर्फ और सिर्फ हम ये व्यवस्था देखना चाह रहे हैं इस मार्केटिंग प्लान के बारे में, इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि लिखा हुआ है ऊपर, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और उसको समझाना है। चेंज योर लाइफ और चेंज योर शॉप और चेंज योर लाइफ। आप अपनी दुकान बदलिए और अपना जीवन बदलिए। आप अपनी अगर जो दुकान बदल देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो किस तरह से, आगे आप देखिए। खर्च करने का 2 तरीका है, एक पुराना बाजार है, एक नया बाजार है। तो हम सभी लोग अभी तक पुराने बाजार से ही सामान लेते थे, नए बाजार से सामान लेना आप प्रारंभ करेंगे। और जब हम इस जो वेबिनार में आ गए हैं, हम इसमें समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या ऐसा नया है। तो पुराने बाजार को हम थोड़ा-सा देखना चाहेंगे। जो हमारे बीच में नए साथी हैं, उनको मैं समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोग समझिए कि यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है पुराना बाजार हिंदी से लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल मार्केट आपको लिखा हुआ है। तो इसके नीचे आप कंपनी देख रहे हैं ग्रीन कलर से, आपको एक सर्कल में कंपनी लिखा हुआ है। तो आप कंपनी के बगल में देखेंगे ₹50 लिखा हुआ है ना? यानी कोई कंपनी अगर जो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ₹40 अगर जो उसका रॉ मटेरियल्स लगता है तो ₹10 वो बेनिफिट के साथ में ₹50 में वो सामान बनाती है, आगे प्रोसेस करती है। और जो ₹50 में सामान बनाती है तो उसकी एमआरपी वो ₹100 करती है। वो एमआरपी ₹100 क्यों करती है? वो एमआरपी ₹100 इसलिए करती है कि कंपनी से जब सामान आगे प्रोसेस होता है तो जहाँ-जहाँ जाता है उन सभी को कमीशन देना पड़ता है। तो आप कंपनी और आप देखेंगे येलो कलर से सबसे लास्ट में कस्टमर एक सर्कल में लिखा हुआ है। तो कंपनी से कस्टमर तक के बीच में आप देख रहे होंगे 5 सर्कल्स हैं, यानी 5 गोले बने हुए हैं। 5 गोले के बीच में आप ये देखेंगे कि आपको एडवर्टाइजिंग कराना पड़ता है, यानी कंपनी को प्रचार कराना पड़ता है। जो टीवी में आप लोग ऐड देखते हैं तो आप ये समझते हैं कि हाँ, ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, कुछ नई चीजें आई हुई हैं, बहुत अच्छा प्रचार दिखा रहा है और इसको हमको लेना चाहिए। तो हम लोग उसको समझते नहीं है कि हम भी जब मार्केट में जाते हैं उस चीज को देखने के लिए या खरीदने के लिए, तो उसको पहले हम देखें कि जो प्रचार आ रहा है तो ये ठीक है, उसका नाम है, लेकिन हम उसको पढ़ के उसका रैपर तो देखें कि इसमें क्या चीज मिला हुआ है, कितने मात्रा में है और इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका रेट क्या है। तो हम लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, केवल ये देखते हैं टीवी में ऐड आया है और बहुत अच्छा, हमारी ऐश्वर्या जी कह रही हैं, बहुत सारी फिल्म स्टार लोग कहते हैं और ऐसे तरीकों से वो प्रचार करते हैं कि हम लोग लुभा जाते हैं। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं है। इस कारण से हम सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर चल देते हैं और जाके मार्केट से सामान ले आते हैं। तो अब सामान कैसे, ये प्रचार हो गया और प्रचार के बाद कंपनी भेजती है आगे सीएफ एजेंट पास, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट के पास सामान प्रोसेस करती है और कैरियर फॉरवर्ड एजेंट के पास से आगे जाता है वो डीलर के पास जाता है और डीलर के पास से होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर के पास से आपको रिटेलर के पास सामान जाता है और रिटेलर से हम लोग सामान लेते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी कि अगर जो मैं देवतलाव में हूँ तो मेरे आस पड़ोस की कोई दुकान है जिसको हम रिटेलर कहते हैं, फुटकर विक्रेता कहते हैं, और वो लोग सामान रीवा से लेकर आते हैं और रीवा वाले सामान अगर जो ये कटनी से लेकर कटनी वाले जो होते हैं वो जबलपुर से सामान लेकर आते हैं और जबलपुर वाले एजेंट होते हैं वो दिल्ली से सामान लेकर आते हैं। तो ऐसे करके हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि कंपनी से डायरेक्ट हमारे घर तक या पड़ोस की दुकान तक नहीं आता, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और 50% अगर जो कंपनी लेती है तो 50% हमको इन सभी को जो बीच के एजेंट लोग होते हैं इनको 50% हमको देना पड़ता है। सभी को 10-10% अगर जो कमीशन हम दे दिए तो एमआरपी में जो लिखा हुआ है ₹100 तो हमको ₹100 में ही वो प्रोडक्ट पड़ता है, यानी ₹50 का बना हुआ सामान हमको 100 में पड़ रहा है। क्या है
50 रुपए का सामान हमको 100 रुपए में पड़ रहा है, तो आप ये समझिए कि क्या हम सामान की कीमत दें और उसके साथ में इन बिचौलियों को भी आधा कीमत दें। मतलब ये कि अगर हम महीने भर कमाते हैं तो 15 दिन अपने प्रोडक्ट के लिए कमाते हैं और 15 दिन इन बिचौलियों को देने के लिए कमाते हैं, तो क्या जिंदगी भर हम इसी तरह से जबरदस्ती और मजबूरी का काम करते रहें और जीते रहें? अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई हम इन खराब प्रोडक्ट्स के लिए खर्चा करते रहें और क्या हम इन बिचौलियों को देते रहें? तो प्लीज आप इधर देखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग में आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने उन्होंने कहा कि ये सब गलत तरीका है, इसमें बिचौलिए लोग बड़े-बड़े लोग होते हैं, ये पूरा छोटी-मोटी फैक्ट्री जैसे आप ये देखेंगे कि पैसे की डुप्लीकेशन हो चुकी है, रुपए के डुप्लीकेशन हो चुका है, तो ये तो मार्केट में छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स हैं, इनका डुप्लीकेशन तो आम बात हो चुकी है। तो ये फैक्ट्री जो है तो रखते हैं और फैक्ट्री के बाद वो डुप्लीकेशन करते हैं और अगर जो कोई कंपनी से सामान 1000 मात्रा में क्वांटिटी में आ रहा है तो उसका 10,000 मात्रा में हम लोगों तक पहुंचता है डुप्लीकेशन के माध्यम से। सेम उसी टाइप का रैपर और अंदर का जो मटेरियल्स होता है वो बहुत थर्ड क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पर नए सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे अगर जो कोई कंपनी 50 रुपए का कोई सामान बना रही है तो आगे चल के आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि 50% जो बीच में है वहां से 5% माइनस होके यानी एक पीयूसी सेंटर में जाता है और जो 45% बचा हुआ होता है वो कस्टमर के पास हम लोगों को 45% रिटर्न आ जाता है बोनस के रूप में। और इसमें क्या फायदे हैं और क्या इसमें नुकसान है, ये अगली कड़ी में नीरज जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं। मार्केटिंग प्लान इतना ही, अगर जो ज्यादा नहीं आपको आता है तो कोई बात नहीं है, आप मार्केटिंग प्लान में केवल और केवल इतना ही सीख सकते हैं। और जी सर, आदरणीय नीरज सर। जी दीदी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही जानदार दीदी आपने प्लान दिखाया और निश्चित ही आज कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और उनको निश्चित ही बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और एक पेज का प्लान इसलिए अच्छा है क्योंकि आजकल के टाइम पे जैसा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो इंसानी दिमाग का रिटेंशन जो होता है किसी चीज पे बहुत कम होता जा रहा लगातार। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे प्लान की जो हमारा एक पेज में आ जाए। तो दीदी ने बहुत जानदार शानदार दीदी ने दिखाया है और मैं चाहूंगा कि प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए क्योंकि टाइम अब काफी दूसरी मीटिंग भी होने वाली है तो दीदी अगर प्रोडक्ट भी एक दो कर दें कंपैरिजन तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा कंपैरिजन करती हैं। ओके सर, थैंक यू। मैं बताना चाहूंगी मेरे पास प्रोडक्ट हैं और मेरे पास एक शॉप है, मैं दिखाना चाहूंगी। और सभी साथी ये कहते हैं बातें मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगी, प्रोडक्ट में कम दिखाऊंगी। मैं बताना चाहूंगी कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो आर्मी वाले हैं, कैंटीन से सामान आ जाता है। प्लीज मैं उन सभी के बारे में बात करना चाहूंगी। मेरे दिमाग में भी एक बात आई कि वाकई में क्या आर्मी की जो कैंटीन में सामान होते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी आर्मी रिटायरमेंट हैं और मेरे 2 भाई आर्मी में ही हैं और मेरी सिस्टर सीआईएसएफ में है। तो सभी लोग आर्मी से ही प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तेल साबुन क्रीम जो भी है तो सब कैंटीन से लेकर आते हैं। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि कैंटीन में जो सामान आते हैं वो सब अच्छे आते हैं, ए क्वालिटी के होते होंगे। तो मेरे मन में एक दिन ख्याल आया कि मैंने रिटेलर की दुकान में, मेरे बगल में ही भैया जी हैं तो उनके पास दुकान है, तो वहां पर मैंने एक बच्ची को देखा कि उन्होंने कहा कि भैया मुझे लाइफ बॉय सौंप दीजिए, तो उन्होंने लाइफ बॉय सौंप दिया। जब उन्होंने लाइफ बॉय सौंप दिया तो वो 20 रुपए की 125 ग्राम लाइफ बॉय सौंप 3rd ग्रेड की और 60 TPM की 7 TFM की थी
तो मैंने देखा ये तो ऐसा है, तो क्या जो कैंटीन में सामान आता है वो भी इसी टाइप का होता है कि अलग होता है? तो मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा-सा वेट कर लेती हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी सिस्टर सीआईएसएफ में है, वो अभी इंदौर देवास में है। अभी मैंने बताया है कि मेरे घर में कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उन्होंने वो हमेशा कैंटीन से सामान लेकर आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेती हूँ और जब वो सामान लेकर आएँगी तो मैं देखूँगी। मैंने सामान देखा, कोई अंतर नहीं है प्लीज़। जो सामान बाहर यहाँ आ रहा है, वही सामान आपको कैंटीन में भी मिल रहा है। हाँ, सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि आप ये कहते हैं कि कैंटीन में जो सामान मिलता है, तो वो थोड़ा-सा परसेंट में आपको सस्ता मिलता है, ये सही बात है। आपको कैंटीन में सस्ता मिलता है, तो किस तरह का सस्ता मिलता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जैसे हमको मिल रहा है, सेम वही कंडीशन में आपको वहाँ कैंटीन में सामान मिलता है। वहाँ पर ये डीलर, होलसेलर और रिटेलर नहीं होते हैं, इसका कमीशन वहाँ पर नहीं जुड़ता है। इस कारण से आपको डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से आपको सामान मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट जो है सेम वही है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट मेरी सिस्टर लाइफ़बॉय लेकर आई हैं, तो मैंने उनसे बताया, तो वो मैं समझती हूँ कि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है। मैंने उनको बताया और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको सीख लिया, समझ लिया। एक दिन तो जिस दिन आई उसी दिन वो ज़ूम में ऐड की और ज़ूम में वो जुड़ गई और इस समय पर गाँव में है, इस कारण से नहीं जुड़ रही हैं। जब भी यहाँ से वो इंदौर जाएँगी, अपने साथियों को भी जोड़ेंगी, उनको भी समझाएँगी और ज़ूम मीटिंग में भी रहेंगी। तो सर मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास ये लाइफ बॉय है जो कैंटीन से आया हुआ है। सीआईएसएफ कैंटीन से ये लाइफ बॉय सोप आया हुआ है, क्या समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ सर मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप ठीक से सभी लोग देखें, बाहर का जो 3rd ग्रेड की शॉप है और टीएफएम 60 लिखा हुआ है, 70 भी नहीं है। तो प्लीज़ सर आप सभी लोग समझेंगे कि इसका बहुत प्रचार आता है और आपको ये लगता है कि मैं कैंटीन से सामान ले रहा हूँ, सीआईएसएफ की कैंटीन से या आर्मी की कैंटीन से सामान ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और अच्छे वाजिब दाम में मिल जाते हैं, तो प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंटीन को आप कहकर सामान ना लीजिए, आप पढ़े-लिखे हैं, आप पढ़कर सामान लीजिए। चाहे आप रिटेलर के यहाँ से लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग से लीजिए या किसी भी कैंटीन से लीजिए। आप सामान लीजिए तो उसका रेट, उसका वेट, क्वांटिटी हर चीज़ आप देखें कि कितने रुपए मिल रहा है और इसमें क्या मिला हुआ है, हमारे लगाने लायक ही कि नहीं लगाने लायक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो मेरे हस्बैंड पेयर सोप लगाते थे। जब से मेरी शादी हुई है, यानी मैं 2000 में मेरी शादी हुई है, तो सन 2000 से 20 साल हो गए हैं, मैंने उनको पेयर्स के अलावा कोई शॉप लगाते नहीं देखा है। उनके इतनी इचिंग हो गई, इतनी खुजली पूरे क्या कहते हैं दाद टाइप का पूरे उनके शरीर में हो गया था और कहाँ-कहाँ नहीं वो दवाई करवाए। एक दिन वो धोखे से मैंने उनसे कहा आप ये नीम सौंफ लगाइए, हमारे आरसीएम की है। तो उन्होंने एक दिन लगाया तो उन्हें अच्छा फ़ील हुआ, कहा ठीक है। लेकिन जो कहते हैं एटीट्यूड जो कहते हैं एटीट्यूड वो देखने में सौंफ जो है तो नीम सौंफ अच्छी नहीं लगती और जो पेयर सौंफ होती है वो बहुत अच्छी लगती है। इस कारण से उन्होंने छोड़ दिया। मैंने सोचा था 4-6 दिन लगाएँगे तो ठीक लगेगा और ठीक ही हो जाएगा और मैंने विनय सर से भी पहले भी सुना था और एक दिन मैंने नीरज सर से भी अभी सुना है, लेकिन मैंने अपने आप पर भी उसको यूज़ किया है। वो बहुत अच्छी शॉप है और फिर उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया। अब मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं कि मैं नहीं यही लगाओ, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो फिर से गए रीवा और वहाँ से एक 90 रुपए की 76 टीएमएम की एलोवेरा की शॉप लेकर आए। मैंने कहा ये कोई डॉक्टर किसी कंपनी से जुड़ा होगा डायरेक्ट सेलिंग से लीजिए। अब 75 ग्राम की आप 90 रुपए की शॉप लेकर आ गए। क्या हमारे आरसीएम में एलोवेरा शॉप नहीं थी? जब यही लेना था आपको तो वहाँ से क्यों लिए हैं 90 रुपए में? बोले मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने कहा मालूम कहाँ से होगा? घर की मुर्गी दाल बराबर, मालूम कहाँ से होगा? अब वो शॉप खत्म हो गई है। अब जो हमारे पास में अम अम, ये आपके प्याज़ के कंपैरिज़न की जो ग्लिसरीन शॉप है, नायसा की ग्लिसरीन शॉप उसको ही हम मँगाए हैं और वही शॉप हमारे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो कंपैरिज़न में ग्लिसरीन की ही है और प्याज़ के जैसे ही है, अब उसको ही लगाते हैं और वो ठीक हैं। बहुत-बहुत थैंक्स सर और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लोगों को लीव भी होना है। जी सर, थैंक यू, थैंक यू।
दीदी बिल्कुल, अब टाइम भी हो रहा है, 5 मिनट पहले एंट्री करनी होती है। आपने बहुत शानदार जानकारी दी और पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया, और सच बात है कि मुझे भी प्रॉब्लम थी और मैं नीम साबुन को लगा के, जैसे कि विनय सर ने बताया था कि 5 मिनट छोड़ना है, मैं छोड़ा 1-2 दिन, 3 दिन, और तीसरे दिन मेरे भी जो स्किन में यही प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी साबुन लगा लेता हूँ बाहर की, तो मेरे शरीर में दाग, खाज होना हो जाती है। पता नहीं स्किन में प्रॉब्लम होती है किसी-किसी के पास। तो मैं काली मिट्टी से नहाता था, कई लोगों ने सुझाव दिया, डॉक्टर ने भी बोला कि तुम काली मिट्टी से नहाओ, और एक बार तो एक साबुन को बोला था, ₹120 की साबुन। तो क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि काली मिट्टी से नहाऊँ, तो मैं नहाया था साल भर, 1.5 साल नहाया, पर कभी भी अगर मैं धोखे से अगर काली मिट्टी खत्म हो जाती थी, हमें मिलती नहीं है यहाँ पे, तो हम कभी साबुन लगा लेते थे अगर, तो फिर से वही इचिंग, वही दाग टाइप का पूरा शुरू हो जाता था। तो अब नीम साबुन जब से इस्तेमाल करना शुरू किए, तो जो दाद थी भी, जैसे कान के पास थी, तो थोड़ा-थोड़ा सब खत्म हो गई, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नीम साबुन के साथ। और सभी लोग अगर ये ट्राई करेंगे तो अवश्य ही उनका साबुन से, क्योंकि साबुन से दूर होना भी बड़ा मुश्किल है। काली मिट्टी से उतना साफ-सफाई नहीं हो पाती आज के टाइम पर, जितना हमें आप पता चला हम किसी के पास बैठे हैं और शरीर से स्मेल आ रही है, तो फिर ये भी गलत बात है। तो हमारी नीम साबुन इसका अल्टरनेटिव है, बहुत ज़बरदस्त सॉप है, और अपने शरीर को अब हम अपनी बहुत अच्छी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा दीदी कहें, अभी टाइम तो दीदी हो गया है लगभग अम जी 8 सर, बज के 26 मिनट बिल्कुल। हो गए हैं, और एंट्री करनी होती है दीदी, जी जैसा आपका आदेश हो। जी सर, थैंक यू सर। और मीटिंग का समापन करने का समय हो चुका है। आदरणीय अनिल सर से इजाज़त चाहेंगे। डायरेक्ट हम सभी लोग लीव होंगे, क्योंकि आज प्राण गीत के लिए टाइम नहीं है। आदरणीय अनिल सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज़ सर, अपना मार्गदर्शन दें और बताएँ हम क्या करें? और हम लीव होना चाहते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज का सेशन बस यहीं तक। शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं, बिज़ी हैं, गाँव में हैं, कोई बात नहीं है, समय हो चुका है, इसलिए हम सभी लोग सभी से बहुत-बहुत धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए, अपना-अपना अनुभव शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बोलूँगी, और आप सभी को फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी 1:30 बजे की मीटिंग में, जो महिला मीटिंग होती है, महिला मीटिंग में महिलाओं के लिए खासकर रात को मैंने 9:30 बजे एक बड़ी मीटिंग में जुड़ी थी, उसमें बहुत सारी की सोल्स के बारे में जानकारी मिली हुई है, उसको मैं प्रेज़ेंट करना चाहूँगी। सभी साथियों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपनी घर की माँ-बहनों को प्लीज़ 1:30 बजे की मीटिंग में ज़रूर आप लोग वहाँ पर बैठाएँ, और अब बड़ी मीटिंग में चलते हैं, तब तक के लिए जेआरसीएम की सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके जेआरसीएम की बोल के हम सभी लोग जल्दी से लीव होंगे। जेआरसीएम ऑल ऑफ यू। जय आरसीएम। जेआरसीएम ऑल ऑफ यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी साथियों से लेकर आओ पानी। लीव होना क्या दीदी? यस लीव होना है, जल्दी से नई मीटिंग में जुड़ना है, आदरणीय केसी चावड़ा सर की मीटिंग में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। थैंक यू।